एक संभ्रासुर नाम का राक्षस वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु ना हो, कोई वीर मुझे मार ना सके। तो देवऋषि नारद जी ने कहा तो कोई बालक? बोले हाँ, बालक का तो भय क्या है मुझे? तो बताया कि जो कृष्ण का पुत्र है वो तुम्हारा वध करेगा। तो ये सम्रासुर महाराज इस ताक में रहता है कि कब कृष्ण का पुत्र हो और जन्म लेते उसको मैं मार डालूं। कुछ समय के पश्चात देवी रुक्मिणी जी ने एक श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया और उसी बालक का नाम प्रद्युम्न हुआ है। और ये प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव है। जब भगवान महादेव जी ने काम को जला करके भस्म कर दिया था, तब काम की पत्नी रति को ये आशीर्वाद दिया था, कृष्ण तनई हो यही पति तोरा, बचन अन्यता हो ये न मोरा। देवी रति तुम्हारा पति जो कामदेव है ना, देवताओं के हित के लिए उसने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए जो द्वापरांत में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण का पुत्र बनकर के जाएगा, ऐसा भगवान महादेव जी ने कहा था। तो सम्रासुर ने क्या किया? प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से उठा लिया। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागिरो द्रमन्युना। कामदेव प्रकट हो गए प्रद्युम्न के रूप में। सम्रासुर ने उठाया और उठाकर के आकाश मार्ग से ले जाने लगा। तब देवऋषि नारद जी ने कहा, अरे सम्रासुर तू क्या कर रहा है? कहा कि नारद जी ये कृष्ण तनय है, कृष्ण का पुत्र है, इसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, सम्रासुर तुम इतने बड़े बलवान हो और यदि तुमने इस नवजात बालक को, जिसकी अभी आंखें नहीं खुली हैं, इस बालक को यदि तुम मारोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, तुम्हें अपयश मिलेगा। एक नवजात को जिसके नेत्र भी ना खुले हैं, उस बालक को मारने से कहां तुम्हारी वीरता होगी? ऐसा कुछ करो कि ये बालक वैसे ही मर जाए, तुम्हारे हाथों से ना मरे। तो सम्रासुर ने आकाश मार्ग से छोड़ दिया, सीधे समुद्र में आकर के गिरा है और समुद्र में एक मछली के मुख में चला गया, उसके पेट में गया। मछुआरों ने जाल डाला, संयोग से उस मछली को पकड़ा और सम्रासुर के यहां पर ही बेच दिया है। जब मछली के उदर को काटा गया तो प्रद्युम्न जीवित ही बाहर आया है। भैया वो जीवित ही बाहर आया। उसके यहां पर एक दासी रहती विद्यावती, वो काम की पत्नी रति है, बेस बदल के रहती है। दे दिया महाराज इस बालक को, पालन पोषण करने लगी। नारद जी ने ये पूरा वृत्तांत बता दिया। साचे कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी। देवऋषि नारद जी ने कहा, विद्यावती तुम्हारा नाम रति है और ये गोद में जो बालक है ना, ये कामदेव तुम्हारा पति है। पूरी घटना को बताया। तब रति ने कहा, हे देवऋषि ऐसी कृपा करो ये बड़े हो जाएं। तब नारद जी ने कोई व्रत बताया। प्रद्युम्न बड़े हुए, सम्भ्रासुर को मार के द्वारिका आने लगे। इधर मेरे द्वारिकानाथ ने क्या किए? इस बीच में 16,107 ब्याह और कर लिए भैया। सभी पत्नियों के साथ भगवान विराजे थे। सामने से प्रद्युम्न था आरूढ़ होकर के आ रहे हैं। कृष्ण पत्नी एकदम चौंक गई। प्रद्युम्न जो है श्री कृष्ण के समान ही रूपवान हैं, सुंदर हैं। कृष्ण पत्नी एकदम चिंतित हो गई कि द्वारिकाधीश तो हमारे पास बैठे हैं,
लेकिन सामने से दूसरे द्वारकाधीश कहां से आ रहे हैं? घबराने लगी। तब कन्हैया ने समझाया, देवियों चिंता ना करो, अरे वो रुक्मणी नंदन है, रुक्मणी कुमार है वो। पूरी बात को बताया। प्रद्युम्न ने सभी माताओं को प्रणाम किया है। राजभवन में 16,108 रानियां हैं भगवान के। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? कारण कुछ रहा? तो कहा, भैया सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री कृष्ण जो है ना वो ईश्वर है, सामर्थ्यवान है वो। और जो कृष्ण की लीला है ये पूर्ण लीला है। अन्य अवतारों में भगवान ने सबको आश्वासन दिया था, वचन दिया था, जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा द्वापर में, जब मेरा अवतार होगा तब जाकर के तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। ऐसा वचन देते आ रहे थे भगवान, तो यहां करके पूरा किया है।